भारतीय संस्कृति के उपासकों, यदि तुम्हें बचानी हो अपनी पहचान, तो गौ को केवल मुख से मां मत कहो, हृदय से मां मानो। उसकी पूजा से अधिक महत्व उसकी सेवाओं को दो। भौतिकवाद की चकाचौंध में मत बनो अर्थ पिशाच। अपनी आय का एक निश्चित भाग गौ के लिए सुरक्षित रखो। अपंग, असहाय गौओं को सड़कों पर ठोकरें, लाठियां और कूड़ा कचरा खाने के लिए मत छोड़ो। गौ सेवकों के सहयोगी बनो। तन से जूझ सको तो तन से, मन मिला सको तो मन से, और धन से जुट सको तो धन से। वो हत्या होगी नहीं जब तक पूरी बंद, तब तक होगा देश में कहीं न सुख स्वच्छंद। असुर भावनित बढ़ेगा, होगा नहीं विकास, बढ़ता ही नित रहेगा दुखद घोर विनाश। या लक्ष्मी सर्वलोकेषु या च देवेष्वस्थिता धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु। त्वं माता सर्वदेवानां, त्वं च यज्ञस्य कारणम्, त्वं तीर्थः सर्वतीर्थानां, नमस्तेस्तु सदा नघे। वेदों में गाय को विश्व की मां कहा गया। ईसा मसीह का जन्म गौशाला में ही हुआ था। मुसलमानों के हदीस में गाय के दूध को दवा, मक्खन को शफा और गोश्त को बीमारी कहा गया है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव स्वयं गौएं चराया करते थे। गौ बिना ताज की महारानी है। सेवा उसका विरध है और जो कुछ वो लेती है उसका 100 गुना करके देती है। इस विशाल देश को बांध रखा है कुंभ के महापर्व, त्योहारों, तीर्थों, संतों, धर्म और गौ ने। ये हमारी पहचान भी है और संस्कृति का प्रतीक भी। ऋषि मुनियों की पावन धरती देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की,
गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। गाय मत बेचो, बैल किसकी कल्याण के लिए? गाय बचेगी देश बचेगा, गाय बचेगा खेत बचेगा, गाय बचेगी अन्न मिलेगा, बैल बचेगा अन्न मिलेगा। गाय से सब कुछ है। ऋषि मुनियों की पावन धरती देश धर्म का नाता है, कहते सारे लोग यही है, गौ हमारी माता है। जान कोई भारतवासी गौ पे चूड़ियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। गाय ले जाई जाती है, गड्ढे खंडकों में डाल दी जाती है। हजार हजार जानवर एक साथ गड्ढे में डाल देते हैं। 4 दिन गाय को खाने पीने को कुछ नहीं देते। 4 दिन की भूखी प्यासी गौ माता उल्टे लटका दी जाती है। एक पांव को मशीन पकड़ लेता है, गाय 3 पैर के नीचे लटक जाता है, गला नीचे लटक जाता है, सारा खून आंखों में आ जाता है और वो जीवित गाय फड़फड़ाती, रंभाती, बिलबिलाती 4 दिन की भूखी प्यासी गाय के ऊपर 100 सेंटीग्रेड गर्म पानी डाला जाता है। उसके बाद उल्टी लटकी गाय के पेट में छेद करके गर्म गैस भर दी जाती है। गाय फूल गई, जिंदा है, आंख बाहर निकल गई है, जीभ बाहर निकल गई है, आवाज नहीं निकल पा रहा है। ऐसी सताई मुरझाई अधमरी गाय का उल्टी लटकी गाय का आधा गला काट देते हैं। पूरा नहीं काटते, पूरा काटेंगे तो गाय मर जाएगी। इनको हराम का नहीं, इनको हलाल का मांस चाहिए। सारे मुसलमान देशों को निर्यात होता है, अरब देशों को जाता है। तड़फा तड़फा के जानवर मारी जाती है, गाय मारी जाती है। 2-2 घंटे 4-4 घंटे गले के तरफ से जब तक सारा खून ना निकल जाए तब तक गाय जिंदा रहती है। हजारों गाय से लाइन से लटकी आप देख सकते हैं। पूरा मंडी होता है मांस का। उसके बाद जीवित गाय का चमड़ा निकाल लेते हैं। कॉफ लेदर, नरम चमड़ा चाहिए। मरे हुए जानवर का चमड़ा मोटा होता है, इसलिए जीवित जानवर का चमड़ा निकालते हैं। आज भी है ऐसे, हम ऐसे हुए हैं। यदि ऐसे बन गए ना तो कोई क्या मजाल कि हमारी गौ माता की तरफ कोई आंख उठा के भी देख ले, आंखें निकाल दी जाए उनकी, उनके हाथ ना तोड़ दिए जाए जो गौ माता के गले की तरफ कटार लेके बढ़ते हो। लेकिन इसके लिए सर्व संगठित समाज की आवश्यकता है हमें, और वो संगठन बनाने के लिए और अधिकार देने के लिए हम आते हैं आपके बीच में। बहुत से गांव के लोगों ने गौरक्षा फार्म पहले लिया लेकिन गांव में गठन नहीं किया, अभी तक रखे हुए हैं। उनको मैं कहूंगा कि उनको तिजोरी में रखने के लिए नहीं दिया गया है। गठन करो, फार्म जल्दी जमा करो और पूरा गांव का गांव, मैं तो कहता हूँ समाज के लोग, आज जितने समाज के लोग कानून बनाते हो कि साहू समाज का बैठक, देवांगन समाज का बैठक, कुर्मी समाज का बैठक, सिन्हा समाज का बैठक, अलग अलग समाज की बैठक में प्रस्ताव लाओ कि जो भी बूढ़ी गाय बेचेगा और जो बैल को बेच के रोटी खाएगा, ऐसे जो किसान हैं उनको समाज से बहिष्कृत किया जाए। ऐसे प्रस्ताव लाने चाहिए आपको अपने समाज के बैठकों में, क्योंकि वो गौहत्या का भागी है, इसलिए ऐसे प्रस्ताव लाओ। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले तो सब बांध बरत नहाने जाते थे, धोखे से गौहत्या हो जाए, गौहत्या बांध बरत जाओ, 21 दिन भीख मांगो, भीख मांगते मांगते बांध बरत जाओ, बांध बरत नहा के आओ, तब तुमको गांव में समाज में शामिल किया जाएगा। मैं कहता हूं जिसके हाथ से गाय कट गई हो, जिसके हाथ से गाय धोखे से भी मर गई हो, उस आदमी को तो बांध बरत नहाने का 21 दिन भीख मांग के खाने का आदेश देते हो समाज के लोग। लेकिन जितने किसान गाय बैल बेच रहे हो, जान समझ के गौ माता को उस भट्टी में झोंक रहे हो, वो कसाईयों को दे रहे हो, हत्यारों को दे रहे हो, उन सबको बांध बरत नहीं नहाना चाहिए। जो कानून किसी प्रदेश में ना हो तो ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। जो किसान यहाँ भी बैठे हैं, मैं यही के लोगों को कह रहा हूँ, जैसे महाराज जी ने कहा प्रेम पंडाल को नहीं सुना है, आप लोगों को सुना है, आप सुन रहे हो और बड़े आनंद से सुने हो, श्रीमद् भागवत की कथा जीवन में सुने हो। लेकिन गौ माता जिस तरह की प्राण है, ऐसी गौ माता के बारे में आपको हम बता दें कि गौ माता अन्य प्रांतों में क्या कैसा मैं नहीं कहता, लेकिन यहाँ पे जितने किसान बैठे हो, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने घर परिवार के लोग बैठे हैं, जितने के घरों में गाय बंधी है खूंटे से, जो गौ माता में सब कुछ देती है, लेकिन उसका त्याग देखो, खूंटे से बनी रहती है। जो गौ माता कहती मेरे लाल तुम्हें खेती के सारे काम करेंगे, हल चलाएंगे, पानी निकालेंगे, तुम्हारे धान की मिसाई करेंगे, धान मंडी ले जाएंगे, बेटियों को बहुओं को सकुशल मायके ससुराल ले जाएंगे, ले आएंगे, मेरे बच्चे तुम्हारे सारे काम कर देंगे, मैं जब जीवित हूँ दूध
दूंगी, दही दूंगी, मक्खन दूंगी, घी दूंगी, बछड़े दूंगी तुम्हें हर वर्ष। और इतना ही नहीं, जब मर जाओ तो मेरे चमड़े का चप्पल बना के पैरों में पहन लेना। मरने के बाद भी जो माता अपने बच्चों के पैर में कांटा चुभते नहीं देख सकती, ऐसी ममता की मूर्ति, प्यार की मूर्ति गौ माता, प्रेम की मूर्ति गौ माता। ऐसी गौ माता को जितने भी किसान बेचते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दोषी वही है। गौ हत्या का दोषी केवल नहीं है व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ऐसे जो अपराधी तत्व के लोग हैं यहाँ भी बैठे हैं, हमारे बीच है, आप हैं, आपका हृदय यदि गाह लेता हो तो बताओ कितनी बूढ़ी गाय आज तक बेची है, कितने बूढ़े बैल आज तक बेचे हैं। जितने लोग भी बूढ़ी गाय बेचते हैं, जितने लोग भी बूढ़े बैल बेचते हैं, वो सभी गौ हत्या के सबसे प्रथम दोषी है। इसलिए आज के बाद ताली अपने लिए बजाना होगा और ताली बजाने की योग्य बनो। हम बूढ़ी गाय नहीं बेचेंगे, हम बूढ़े बैल नहीं बेचेंगे, और जो बूढ़ी गाय बेचेगा, जो बूढ़ा बैल बेचेगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यही कानून बनना चाहिए। यह कानून बनेगा तो गौ माता की रक्षा होगी। क्योंकि कसाई गाय तब काटेगा जब हम गाय बेचेंगे। जिस गाय ने अपने जीवन में दूध पिलाया, उस गाय को बेचते समय आपको पता है कि वो गौ माता जिसकी सेवा मैं नहीं कर सकता, दूध देने वाला व्यक्ति, तो कसाई उसकी सेवा क्या करेगा। जितने लोग गौ माता के मांस का व्यापार कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बात ध्यान रखना होगा कि गौ सेवा आयोग का गठन हो चुका है और संतों के हाथ में बात तो आ चुकी है। और एक बात और कह दूं, केवल कानून से नहीं, व्यवस्थाएं वैसी बन गई है। अब एक आंदोलन जन्म ले चुका है, एक क्रांति की आग हमने जलाई है नौजवानों के हृदय में। वो आग भस्म कर देगा उन लोगों को जो गौ माता को खूब दृष्टि से देखेंगे। इसलिए गौ माता की तस्करी का काम बंद कर दो, गौ माता को बेचना बंद कर दो। हम सब के लिए ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है, कहते सारे लोग यही है, गौ हमारी माता है। जाग उठो रे भारतवासी, गौ पे छुरियां चलती है, बंद करो गौ मां की हत्या, सारी जनता कहती है, बंद करो गौ मां की हत्या, सारी जनता कहती है। वो जनता की आवाज में आपकी भी आवाज एक होनी चाहिए। आज सत्य परिसर में बैठे हो, हर गांव वाला संकल्प ले कि मेरे गांव में तो हाथ खड़ी चलेगी, मेरे गांव में गौ रक्षा समिति बनेगी, मेरे गांव में कम से कम महीना में एक दिन सुंदर कांड का पाठ होगा। ऐसे संकल्प लो। माताएं बैठी हैं, मेरी माताएं, भारत की माताएं, छत्तीसगढ़ की भोली भाली माताएं, कौशल्या सबरी सब तुम्हारी सखी सहेली हो गए। एक धरती में माता हो, अपने घर के सामने प्रतिदिन सुबह गोबर का दीपा हो और एक दिया जलना चाहिए। घर में गौ माता को जूठर मत खिलाओ। गाय बैल बूढ़े हो तो माँ बाप की तरह उनका आदर करो, उसे बेचो मत। कसाई मत बनो, जल्लाद मत बनो। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम किसी मुसलमान की संतान नहीं हो, हिंदू हो। जो हिंसा से दूर है वो हिंदू है। और यहाँ यदि मुसलमान भी बैठे हैं तो उन मुसलमानों को भी खुली चुनौती दे रहा हूं। इस देश में, इस माटी में तुम रह रहे हो तो तुम्हारे हक से नहीं रहे हो। ये हमारा तुम्हारे ऊपर एहसान है। ये तो जाओ पाकिस्तान, वहां रहो जाकर। तुमको बांट के दे दिया, हमने भीख में मांगा हुआ पाकिस्तान दे दिया, मां की भुजा काट कर जाओ और वहां रहो। और यहाँ रहना है, बीरनपुर में रहना है, साजा तहसील में रहना है, भारत देश में रहना है, तो गौ माता की जय बोल के रहना, वंदे मातरम की जय बोल के रहना। यदि गौ माता की तरफ आंख भी उठाई तो आंखें निकाल दिया जाएगा तुम्हारा। ये बात तुम ध्यान से सुन लो। ये देश हमारा है, हमारा रहेगा। यहाँ की संस्कृति की रक्षा हम करेंगे। ऐसा प्रण लेके इस यज्ञ से जाना। यज्ञ की धड़कती हुई अग्नि की तुम्हें कसम है कि तुम गाय नहीं बेचोगे, तुम बैल नहीं बेचोगे, और कोई कसाई बेचे तो उसे बीच बाजार बेच दोगे। तुम लोग बेच दोगे, छोड़ना मत। गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो खेत बचेगा, गाय बचेगी तो तुम्हारी रोटी बचेगी, गाय बचेगी माताएं तो दूध दही गोबर बचेगा, गाय बचेगी तो तुम जब जन्म दोगे किसी बच्चे को और उसको तुम्हारा दूध ना मिले तो उस बालक को दूध मिलेगा। गाय नहीं होगी तो तुम्हारे बच्चे तड़प तड़प के मर जाएंगे। कहां से दूध लाओगे उनके लिए? आकाश से लाओगे। जिस गाय को गौरी, उमा, गंगा, गोदावरी, गायत्री, सरस्वती ऐसा नाम रखा,
क्यों बैठे हैं बेईमान मानी? हम बताओ कैसे हाथ भाव पोछिया मन जात्री आ गए मरे गए कि माथे में जिए के 2-4 दिन बने बने जीना है। अब अपन लोग लेकर जिंदगी सुरक्षित रखना है तो ईच में कसम खा दे और नहीं तो स्वाहा हो जाए बात न तो कुल बात गाय विमुख अस राम हो जाए गाय को गाय की सौदा किया, गाय की बोटी बेची तो तुम्हारी बोटियां बिकेगी नरक में। इसलिए यह घृणित कार्य, यह नीच कर्म, यह पाप कर्म और वो सब आदमी कोचिया है जो गाय बैल बेचते हो, वो सब किसान कोचिया और उन सबके लिए बोल रहा हूं। जितने भी माताएं अपने घर के गाय बैल बिके और उसमें समर्थन देती है, जितने भी ये किसान बेचते हो गाय बैल, सब मेरी नजर में कोचिया हो, पापी हो, नीच हो। क्योंकि जो दहेज की सूली पर अपनी बेटी को बेच दे ऐसा पिता, और जो पैसे के लालच में गाय को बेच दे ऐसा किसान, ये दो को कोई भी नरक में भी जगह नहीं मिलता। अथर्ववेद में लिखा है, अथर्ववेद कहता है कन्या को बेचने वाला, गाय को बेचने वाला, ऐसे चंडाल की कोई गति नहीं दुनिया में। छेड़ी पूछी रह के बैतरनी पार कर दे। कौन कौन छेड़ी बोकर पोसे हो एक ठंडा हो दिन से भागो आए। अरे बछिया चढ़ते और फिर पूछी अभी धर ही समझा और पूछी पानी नहाही आवृत स्नानम कपिला तर्पणम सहस्त्रधारा, और जब मरबे तो वही गाय पार कर भाई सब पूछे धरवे ना और बीच में लेके बोल दी, और गाय पूछे धरवे तो ले के किनारे लगा मैंने कहा ऐसे पूछे धरवे था तो यहाँ भाई साहब पिक्चर जमाए बिकते जाते वो कौन ने जात दूर देने का ठिकाना। लेकिन गाय ऐसी है, गाय तो माँ है, गाय तो कहती है मेरे पुत्रों, भारत की संतानों, मैं तुम्हें दूध दूंगी, दही दूंगी, घी दूंगी, मक्खन दूंगी, मलाई दूंगी, सुंदर सुंदर छोले दूंगी, बछड़े दूंगी, मर भी जाओ तो अपना चमड़ा दे दूंगी, तुम्हारे पाँव में जूता पहन के सामना। और ऐसी माँ के प्रति किसी के मन में ममता नहीं, दया नहीं, करुणा नहीं, तो वो व्यक्ति का हृदय नहीं पत्थर है, पत्थर है, फिर भी ना गिरे। इसलिए समस्त जनता जनार्दन गोपीस भगवान के स्वरूप से मैं कहूंगा, भगवान के स्वरूप पाप त्याग, आज पाप त्याग दो, यज्ञ में भस्म कर दो, पूर्णाहुति का साकरा सबको मिलेगा, उस साकरा के साथ अपनी बुराई डाल दो, स्वाहा, खत्म। जो हुआ हुआ, इसी का हिंसार तो आगे किसी दिनों बीतरिया सो बीतरिया आगे कोई बात गई सो गई, रही सदा, गई सो गई, रही सदा। मैं पामेला एंडरसन हूँ। शायद आप तैयार होते समय हर पर ध्यान नहीं देते, परंतु हर बार जब आप शूज पहनते हैं या बेल्ट या ग्लव्स का उपयोग करते हैं तब संभव है वो चमड़े के बने हों। हर एक चीज जिससे पशु का इस्तेमाल होता है उसमें सबसे ज्यादा है के चमड़े का। क्या आपको पता है चमड़ा कहाँ से उत्पादन होता है? अनेक देशों से चमड़ा उत्पादन होता है, मगर सबसे ज्यादा ये भारत से आता है। जब लोगों से पूछा गया कि भारत में गाय को किस तरह देखा जाता है, ये महिला ने कहा, गाय को बहुत सम्मान पूर्वक देखा जाता है, मानो इंसान जैसा। एक पुरुष ने कहा,
गाय एक पवित्र पशु है, देवी देवताओं जैसी, इसे हम नहीं मार सकते। बूढ़ी महिला ने कहा, गाय तो पूजनीय है। प्राचीन भारत में गाय को सम्मान पूर्वक देखा जाता था, उसे माँ का स्थान दिया जाता था जो जीवन देती है। पर आज हजारों की संख्या में गाय की हत्या हो रही है। क्यों? सिर्फ मांस के लिए नहीं। जो थोड़ा बहुत मांस इनके हड्डियों को ढकता है उसे तो तुरंत अरब मुल्कों को एक्सपोर्ट किया जाता है, मगर सबसे ज्यादा मांग जो विश्व भर में है, यूएसए में, यूरोप में, वो है इन पशु के चमड़े की। गांव के गरीब किसान अधिकतर अपने गाय और बछड़ों को ये विश्वास पर बेचते हैं कि इन्हें अमीर किसान के खेतों में अच्छी देखभाल होगी, परंतु उन्हें नहीं पता कि चमड़ा व्यापारी तुरंत अपने धंधे की लालच में तंदुरुस्त गाय को पहले हड़प लेते हैं। इनमें अधिकतर बछड़े होते हैं, जिसे बेचना कानून के खिलाफ है। बछड़ों को पहले उनकी मां से अलग किया जाता है और फिर दूसरे गाय भैंस के साथ बेच दिया जाता है। क्योंकि भारत के ज्यादा हिस्सों में पशु हत्या मना है, पशुओं को मजबूरन दूर दूर तक एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक चलाया जाता है, जहां पर इन्हें कानूनी तौर पर मार दिया जा सकता। और जिस तरीके से ये कार्य किया जाता है वो बेहद दर्दनाक है। दूध चराने के लिए इन पशुओं को पहले तो लोहे के नाल पहनाते हैं, फिर उनके नाक पे रस्सी डालकर कस के एक दूसरे से बांधते हैं। कई बार जब घबराकर ये पशु भागने की कोशिश करते हैं तो कसी नाक की रस्सी से नाक कट जाती है। तेज चलने के लिए इन्हें लकड़ी से बुरी तरह पीटा जाता है। इस हिंसा को अगर हम करीब से देखें तो मन कांप उठता है। इन पशुओं को कड़ी धूप में बगैर दाना पानी के जबरदस्ती कई दिन चलाया जाता है, और जब ये थक कर गिर जाते हैं तो बजाय इन्हें आराम के आंखों में मिर्ची या फिर तंबाकू लगाते हैं और उनकी पूंछ को जोर से खींचते हैं ताकि वो फिर उठ खड़े हो। तो डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इन पशुओं पर बहुत जुल्म ढाते हैं। वैसे भी ये बहुत कमजोर हैं, इनके शरीर में पानी भी नहीं है और ये बुरी तरह घायल हैं। उनकी आंखें भी कट गई हैं। बहुत दया आती है, इन पशुओं को कोई सहायता नहीं मिलती। पशुओं की दुर्दशा और ज्यादा बढ़ जाती है जब इन्हें लंबे सफर पर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र भेजते हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर किया जाता है। इन्हें रात के अंधेरे में ट्रकों में लाद कर रवाना करते हैं। वैसे भी चेक पोस्ट पर रिश्वत के सहारे ट्रकों को आसानी से एंट्री मिल जाती है, और जब ये ट्रक अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तब इन पशुओं को जमीन पर फेंक कर घसीटते हुए मौत की ओर ले जाया जाता है। इस दौरान कई पशु बुरी तरह घायल हो जाते हैं। किसी की कमर की हड्डी टूटी तो किसी का सींग या फिर सीने की हड्डी। कभी कभी तो पशु मर जाते हैं और जो जीवित बचते हैं उन्हें बुरी तरह एक पर एक लात देते हैं। भारत का संविधान गाय और पशुवध का विरोध करता है। द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ये सूचित करता है कि हर एक पशु पक्षी को अच्छी सुरक्षा मिले। भारत में पशुओं की सुरक्षा के लिए नियम रहने पर भी बिल्कुल लागू नहीं होते। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अब ये गाय उठ नहीं सकती क्योंकि उसे पूंछ से उठाते हुए लोगों ने इसकी पूंछ तोड़ दी। जो गाय दूध देती है उससे इस तरह का बर्ताव करना गैर कानूनी है, मगर लोग इसे अक्सर नजरअंदाज करते हैं।
ये कह रहे हैं कि दूध देने वाली गाय और बछड़ों को काटना गैर कानूनी है। भारत शासन 6 से ज्यादा पशु एक ट्रक में जाने की इजाजत नहीं देता, मगर हर बार इनसे 3 या 4 गुना ज्यादा संख्या में पशु लाद दिए जाते हैं। जगह की कमी और भीड़ के कारण ये पशु बेचैन रहते हैं और आपस में टकराकर एक दूसरे को अपने नुकीले सींग और पैरों से घायल कर देते हैं। कई बार जब कमजोर बछड़ों को खींचकर निकाल दिया जाता है तब इनकी मां बीच में फंस जाती है। इन्हें गर्दन और नाक से रस्सी कस के बांधकर जमीन पर नीचे फेंक दिया जाता है। भारत के हर कोने से आने वाले पशु की हालत यही होती है, जिसे कत्ल खाने भेजा जाता है। ज्यादातर घायल और अधमरे पशुओं को बिना दाना पानी कड़ी धूप में छोड़ देते हैं। ये दृश्य वास्तव में भयानक है, मगर सच तो ये है कि इन्हें मर के ही राहत मिलती है। तेज चाकू से नहीं बल्कि सत्तूर से धीरे धीरे इन्हें काटते हैं। चमड़े को चमड़ा घर भिजाया जाता है, जहां इसे क्रोमियम और अनेक हानिकारक केमिकल्स द्वारा साफ किया जाता है ताकि वो सड़ न जाए। ये केमिकल्स करीब के तालाब में या फिर नाले में मिल जाते हैं, जहां का पानी खाने पीने के इस्तेमाल में आता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अधिकतर बीमारी जो चमड़ा घर के जरिए फैलती है, उससे कैंसर आने की संभावना है, जिसका पहले केन्या में हुआ था। इसका असर गरीब बच्चों को होता है जो चमड़ा घर के इर्द गिर्द निवास करते हैं। अब धीरे धीरे इसकी जानकारी लोगों में बढ़ रही है। भारत में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो चमड़े के उपयोग एवं कत्ल खानों का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पशुओं से भरे ट्रकों को पकड़ा और पुलिस को इनकी सूचना दी। जैन मुनि तो हर दिन कोई एक कत्ल खाने के बाहर धरना देकर इसका विरोध करते हैं, मगर इनकी बात किसी के कान तक नहीं पहुंचती। पीटा की प्रेसिडेंट कुछ कमजोर और घायल पशुओं को बचाने में कामयाब हुई। ये पशु अब एक गौशाला में सुरक्षित हैं। यूके, यूएसए, जर्मनी जैसे देशों को आगे बढ़कर पशु की सुरक्षा की दिशा में कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये विश्व में सबसे बड़े चमड़े के व्यापारी हैं। इसी वजह से इन देशों के दुकानों में भारत से आए चमड़े की चीजों का व्यापार अधिक संख्या में होता है। कहीं कहीं तो मेड इन इंडिया का छापा भी दिखाई देता है, पर कुछ ठीक से नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए भारत से चमड़ा इटली भेजा जाता है, जहां पर इससे जूते बनाए जाते हैं और इन जूतों पर शायद मेड इन इटली का मुहर लगा हो। गैप, फ्लोरिशम, कैजुअल कॉर्नर और नॉर्थ स्टार कुछ ऐसे बड़े कंपनीज हैं जो भारत से आए चमड़े का उपयोग करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, हमें ये क्यों नहीं पता? अगर मैं एक लेदर जैकेट खरीदूं तो मैं ये जानने ना पाऊंगी कि क्या ये कोट एक ऐसे गाय के चमड़े से बना है जिसे भूखा रखा गया और जिसकी आंखों में मिर्च लगाई गई थी। मैं ये जानकर हैरान हूँ। मुझे जानवर पसंद है। अब कभी भी मैं चमड़े की बनाई कोई चीज नहीं पहनूंगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे धोखा हुआ है।
किसी चीज को क्यों पहना जाता है? ये लेदर जैकेट अच्छा है। ये मेरे समझ के बाहर है कि कुछ लोग लेदर और फर का पहनना पसंद नहीं करते। मैं तो वही करूंगा जो मुझे पसंद है। हाँ, मुझसे कहा गया था कत्ल खाने के बारे में लेदर पहनने से पहले। जब उनसे पूछा गया क्या लोगों में इसकी जानकारी बढ़ रही है, उन्होंने हाँ कहा। ये कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि एक नया दौर आ रहा है जहाँ पर फैब्रिकेटेड और सिंथेटिक कपड़े एक्सपोर्ट किए जाएंगे। हमारे पास ये बहुत हैं। बस हमें ये समझना चाहिए, लेदर को तो हम आदत के तौर पर पहनते हैं, मगर वो दिन आएगा जब लोग लेदर का उपयोग करना बंद कर देंगे। लेदर जैकेट या बेल्ट या ग्लव्स खरीदने से पहले आप एक बार फिर सोचिए। आप इस दिशा में मदद करना चाहते हैं तो पिता से संपर्क करें। धन्यवाद। तो सबसे पहला शब्द तो मैं दूंगा। हालांकि इस यात्रा के कई उद्देश्य हैं। चले ग्राम की ओर, चले प्रकृति की ओर, चले गाय की ओर, लेकिन रोकना होगा उन गौवंश को जो निर्मल कसाईयों के हाथ में जा रहा है। और जाने के लिए कौन विवश कर रहा है? किसान विवश कर रहा है कि गौ हत्या का दोषी केवल नहीं है व्याध, जो तटस्थ है। आप यदि तटस्थ बने बैठे हो, यदि कुमला की सड़कों से आसपास के गांव देहात जंगलों से आए हुए वनवासी बंधु हो, तुम्हारे आसपास यदि गांव से गौ माता कोई कसाई खरीद कर ले जा रहा है और तुम्हारे तीर कमान में जंग लगा पड़ा हो, तो धिक्कार है तुम्हारी गौभक्ति पर। कोई काम की नहीं वो गौभक्ति। हमारे शास्त्रों ने आदेश दिया है, हमारे वेदों ने कहा है, ऋषि महात्माओं ने कहा है, हमारा मनुस्मृति कहता है कि जो तुम्हारी गाय की तरफ आंख हटा करके भी देखे तो शीशे की गोली से उसे बंद कर देना चाहिए, बाण की नोक से उसे बंद कर देना चाहिए। हमारे वेदों ने कहा है। कोई कहते हमारे यहाँ कानून नहीं है। क्या कानून तुम्हें सिखाएगा कि रोटी 12 बजे खाओ? कानून सिखाएगा रात को सो जाओ? कानून सिखाएगा 8 बजे दुकान खोलो? कानून सिखाएगा स्वार्थ की बातें? अत्याचार को भी हमने इसी दृष्टि से देखा है कि जन जन में फैली हुई ऐसी भ्रांति। महाराज सिंह ने आपको बताया कि गाय से हमें समृद्धि मिलेगी, गाय से हमें दूध मिलेगा, दही मिलेगा। गाय के बछड़े खेती करेंगे, गौमाता के गोबर से गैस बनता है, बिजली बनती है। 1 लीटर गौमाता की गोमूत्र की कीमत है। उसकी गुणवत्ता के आधार पर तोला जाए तो दूध से कई गुना अधिक गोमूत्र की कीमत है। लेकिन ये सभी बातें तभी संभव है जब गौवंश रहेगा। बहुत मजबूत बात। यदि गौवंश ही नहीं रहेगा तो गाय की महिमा, गौमाता की कथा और शास्त्रों का चिंतन सब बेकार चला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि गौवंश को हम बचाएं। और गौवंश कैसे बचेगा? आज इस देश के अंदर हम यदि लांछन लगाएं कि 62 साल की आजादी के बाद भी इस देश के अंदर गौमाता की हत्या का कलंक नहीं मिटा, तो इसका दोषी केंद्र शासन है, इसका दोषी प्रदेश शासन है, कानून व्यवस्था है। तो मैं कहूंगा इसके साथ साथ एक बात और ध्यान में रखना होगा कि गौ हत्या का दोषी केवल नहीं है व्याध, जो तटस्थ है। आप भी यदि तटस्थ हो तो समय दिखेगा उनका भी अपराध। यदि हम तटस्थ होकर चुपचाप देख रहे हैं, यदि हम इस अन्याय को सहन कर रहे हैं। आज जब यात्रा ब्रह्मपुर में प्रवेश की थी तो मैंने देखा अभूतपूर्व, स्वामी जी ने नहीं देखा हो, स्वामी जी रैली में थे, पूरा ब्रह्मपुर ठहर गया था, सांसें रुक गई थी लोगों की। चारों तरफ केवल गौ माता के भक्त दिखाई दे रहे थे और ऐसा लगता था कि पूरा ब्रह्मपुर ठहर गया है। मैं कहता हूं ऐसे एक दिन भारत को पूरा ठहरा कर दो कि जब तक गौ हत्या की पूर्ण पाबंदी इस देश के अंदर नहीं हो जाती, भारत नहीं चलेगा, भारत बंद रहेगा। क्योंकि गाय के बिना हम वैसे भी बंद हो जाएंगे। शास्त्रों ने कहा गावो रक्षति रक्षित। मैं गाय की रक्षा क्यों करूं? क्योंकि गाय मेरी रक्षा करती है। हम गाय को पालते हैं, गाय हमको पालती है।
के अंदर गाय का परिचय मैं क्या आपको दूंगा। गाय का परिचय तो माँ हमें देती है। जब छोटा बच्चा गोद में हो तो माँ कहती है बेटा देख ये हमारी माँ है, ये गौ माता है, इसको हाथ जोड़ो, इसे प्रणाम करो, इसे रोटी खिलाओ। जिस घर में माँ अपने बच्चों को गाय का परिचय नहीं दे सकती, वो जब जवान हो जाएगा, वो बूढ़ा हो जाएगा, मर भी जाएगा। हम बड़े बड़े संत भी गाय का परिचय उसको कभी नहीं दे सकते। इसलिए माताओं का धर्म होता है कि बचपन में ही माँ का, गौ माता का परिचय अपने बच्चों को दे। कौशल्या माता ने बचपन से भगवान राम को इस धर्म संस्कृति सत्य एक लोरी सुनाया करती है माताएं अपने बच्चों को। जब नींद नहीं आती माँ कौशल्या ने तो अपने राम लला को एक लोरी सुनाई कि रघुकुल लगी तो सदा चली आई, प्राण जाहि बहु वचन न जाए। और उसी लोरी को सुनते सुनते भगवान राम बड़े हुए। उन्होंने गौमांस खाने वाले, गौमाता को सताने वाले निशाचर वंश का नाश किया और संपूर्ण धरती में गौमाता का संवर्धन करने वाले ब्राह्मणों का, यज्ञकर्ताओं का, देवताओं का उनका संरक्षण किया, उनका संवर्धन किया। भगवान राम और कृष्ण के जीवन पर हम प्रकाश डालें, इतना समय तो अभी नहीं है, लेकिन मैं आपका ध्यान एक तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। आज मैं धरती पे खड़ा हूं, ये धरती भारत का एक अंग है। भारत किसे कहते हैं? भारत का परिचय क्या है? किसी विदेशी से पूछो भारत का परिचय क्या है? एक प्रसिद्ध कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। आज भारत में भारत का परिचय खो रहा है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रांची के मैदान में हम लोगों को जमा होकर के और रथ बना करके, प्रदर्शनी बना करके, पंडाल लगा करके और ये कहना पड़ रहा है, दुख की बात है, आत्मा चलती है, ये कहना पड़ता है गाय को बचाओ, अपने मां को बचाओ, ये कहना पड़ता है मैदान में आकर। अरे तो घर की बात है, घर में सुलझ जानी चाहिए, हमें मैदान में जमा होने की क्या जरूरत है? आंदोलन निकालने की, यात्रा निकालने की क्या जरूरत है? लेकिन कितनी बुरी स्थिति आ गई है कि भारत जैसा देश जहां सीधी में कबूतर के बाल बचाने के अपने शरीर की बोटियां कटवा दी, जहां गाय की रक्षा के लिए राजा दिलीप ने अपना शरीर करा दिया, जहां गाय की रक्षा के लिए गौ माता की चर्बी लगी कारतूस न चलाने के लिए 1857 में मंगल पाल ने आजादी की जंग शुरू कर दी, जहां पर यहाँ के शहीद गौ भक्तों ने अपने खून से गौ माता की माथे में तिलक करके कहा कि मां जब तक तेरे प्राण ना बचाए हम अपने जीवन का कोई सुख नहीं देंगे, जहां गांधी ने आधी धोती लपेट कर और पदयात्राएं निकाली, देश को स्वतंत्र करके कल्पना की कि संविधान की पहली धारा बने तो गौ हत्या पे पूरा पाबंदी है। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं जिनके घरों में गौ माता है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि गौ हत्या का दोषी केवल नहीं है व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं गाय पालूं और गाय जब तक के दूध दे तो उसकी सेवा करूं, और जब गाय बूढ़ी हो जाए तो उसे हम किसी कसाई के हाथ बेच देते हैं। जितने भी किसान बंधु बैठे हैं या शहर में भी जो गाय पालते हैं, अच्छी तरह से मेरी बात सुनिएगा। गौ माता तो आप पालते तो हैं, लेकिन बूढ़ी होने पर जब दूध ना दे तो उस गाय को, उस बैल को आप यदि बेच देते हैं तो समझ लीजिए कि गौ हत्यारों में सबसे पहला नाम आपका लिखा जाएगा, क्योंकि आप गौ हत्या तो नहीं कर रहे हो लेकिन गौ हत्या के लिए गाय तो बेच रहे हो कसाई के हाथ। इसलिए पहले गौ हत्यारे आप कहे जाएंगे। पहला संकल्प तो ये लीजिएगा कि हम अपने जीवन में कभी गाय बैल का सौदा नहीं करेंगे। इन सड़कों से जाती है, छत्तीसगढ़ से इधर रांची आती है गाय बैल। बहुत बड़ा निर्णय था छत्तीसगढ़ शासन का, जसपुर बाजार बंद किया गया। उस बाजार के माध्यम में कितनी गाय रांची आती थी। कल की घटना है, कलकासा रेल में 40-50 गाय बैल पकड़े गए। रांची का कोई दलाल उसे ला रहा था। तो ये गाय बैल कौन लाता है, कहां से आता है? ये किसान ही तो बेचते हैं, गौपालक ही तो बेचते हैं। आप जिस गाय को सेवा करते हैं, जिस गाय को अन्नपूर्णा कहते हैं, भगवती कहते हैं, जिसको आपने गोवर्धन के लिए टीका लगाया है, क्या समझ के टीका लगाया है कि जीवन भर सेवा करूंगा या जब बूढ़ी हो जाए तो बेच दूंगा? कुछ लोग तर्क देते हैं गाय बूढ़ी हो गई काम की नहीं, जा करके देखो, अरे बूढ़ी गायों के गोबर से बिजली पैदा हो रही है, बूढ़ी गायों के गोबर से दवाइयां बन रही है, खाद बन रहा है, गैस बन रहा है। गौ माता हमको पोषण करती है, गौ माता हमें सब कुछ प्रदान करती, बदले में हम क्या देते हैं? बूढ़े होने पर बेच देते हैं। ये सबसे बड़ी गौ हत्या है। इसलिए एक संकल्प जो त्वरित काम हमें करना चाहिए कि हम अपने माथे का गौ हत्या का कलंक मिटाएं,
अपने अपने घर, अपने अपने गांव, अपने अपने समाज, अपने अपने शहर, अपने अपने परिवार में जो गौवंश है उसको बूढ़े होने पर यदि बेचते हैं तो उसे रोक लगाएं, संकल्प लें कि हम बूढ़ी गौ माता को नहीं बेचेंगे और भूली भटकी गायों को पालो गौशाले में, इन्हें मत जाने दो कसाईयों के हवाले में। कसाईयों के हवाले में जाने से बचाकर गौशालाओं को सहयोग देकर, गौशालाओं का पुनर्निर्माण कर और गांव गांव को गोकुल बना करके हम गौ माता की रक्षा कर सकते हैं। गाय ने सब कुछ दिया। गाय कहती मैं दूध दूंगी, दही दूंगी, घी दूंगी, मक्खन दूंगी, मलाई दूंगी, मेरे बछड़े खेती के सारे काम कर देंगे। गौ माता कहती मैं जब तक के जीवित हूं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी और जब मर जाओ तो मेरा चमड़ा उतार कर अपने पांव में पहन लेना, मरने के बाद भी तुम्हारे पांव में कांटा नहीं चुभने दूंगी। ऐसी ममता, त्याग, करुणा की मूर्ति गौ माता को जो व्यक्ति बुढ़ापे में बेच देता है वो तो वैसा ही हुआ कि माँ बाप बूढ़े हो गए तो उठाकर बाजार में बेच दिया। ये पुत्र का कर्तव्य नहीं है, ये तो अधर्म है। दूसरी बात, समाज के सजग प्रहरियों, समाज के सभी संगठन के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हमारी माताएं, मातृशक्ति उपस्थित है, हमारे पत्रकार बंधु उपस्थित हैं। कहीं पर भी आपको दिखता है कि गाय बेची जा रही है, गाय का सौदा हो रहा है, गाय सड़कों से लाई जा रही है, प्रदेश में कानून नहीं है, इस बात का बहाना लगाकर आप आंख ना मूंद लो। यदि आपने ऐसा बहाना लगाकर आंख मूंद लिया तो आप भी गौहत्या के ही दोषी कहलाएंगे। इसलिए अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है। जहां भी गौ माता को बेचा जाए या उसे कत्ल खाने ले जाया जाए तो उसे रोकना हमारा धर्म है। कोई कहता है कि कोर्ट ने आदेश दिया है, शासन ने आदेश दिया है, झारखंड शासन, छत्तीसगढ़ शासन या कोई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र शासन ने आपको आदेश दिया है। मैं कहता हूं मेरे वेदों ने मुझे आदेश दिया है, मेरे ऋषियों ने मुझे आदेश दिया है, मेरे धर्म ने मुझे आदेश दिया है कि जहां पर गौहत्या हो वहां मैं अपने प्राण लुटा दूं लेकिन गाय की रक्षा करूं। याद करो 11 साल के थे वीर शिवाजी, चले जा रहे थे मुगल के गलियों में, उन्होंने देखा कि एक कसाई गाय को घसीटते ले जा रहा है। जीजाबाई का संस्कार जाग उठा और शिवाजी की तलवार चमक गई, कसाई का हाथ कट गया, बांध के मुगल दरबार में लाया गया। वहां के मलेच्छ शासन ने कहा तुम्हें पता तुमने क्या किया है, इसके बदले तुम्हें सूली में चढ़ा दिया जाएगा। तो शिवाजी 11 साल के वीर शिवा ने अपने माता के संस्कार के कारण गरज के उस मलेच्छ को कहा था, अरे मलेच्छ तू तो मुझे सूली में चढ़ाने की बात करता है, गौ माता के लिए एक जन्म तो क्या हम तो 100 जन्म भी वारने को तैयार हैं, लेकिन अपने आंखों के सामने हम गौ माता की हत्या नहीं देख सकते। आज पूरे देश के अंदर जो गौ माता तड़फा तड़फा के मारी जा रही है, उल्टी लटका के उसको रखी जाती है, गौ माता के पेट में छेद कर दिए जाते हैं, गौ माता जीवित अवस्था में रहती है, उसके शरीर में 100 सेंटीग्रेड उबलता खौलता गर्म पानी डाला जाता है। गाय तब तक जिंदा रखते हैं जब तक उसका चमड़ा ना निकाल ले। फैट लेबर के नाम पर इस देश में जहां आजादी के पहले एक पाव भी गौ मांस विदेश नहीं जाता था, आज 90,000 मीट्रिक टन गौ का मांस विदेश जा रहा है। अरब कंट्रीज को यहाँ से विदेशी कम देशों को यहाँ से गौ माता का मांस बेचा जाता है। ये स्थिति आज इस देश की है और स्थिति पैदा करने वाले कोई दूसरे नहीं, हम लोग हैं। हम लोग सोए बैठे हैं क्योंकि हमें डर नहीं दुष्टों की दुष्टता से, हमें किसी बांग्लादेशी से खतरा नहीं है, हमें किसी कसाई से खतरा नहीं है, हमें कत्ल खानों के मालिकों से खतरा नहीं है, हमें डर नहीं दुष्टों की दुष्टता से, हमें डर है अपने स्वजनों की निष्क्रियता से। अपनी निष्क्रियता को त्याग दें, गौ माता के लिए जागरूक हो जाएं, गौवंश की रक्षा करें। अपने घर में एक गाय पालने का व्रत लें, कम से कम एक गाय अपने घर में पालने का व्रत लें, गौ माता को चारा डालने का व्रत लें, गौशालाओं के निर्माण का व्रत लें, गौशालाओं के संचालन का व्रत लें, गौ माता के लिए एक रोटी निकालने का व्रत लें। और इसी तरह जहां जहां पर भी गौहत्या हो रही है वहां अपनी आवाज ऊंची कीजिए। अभी हस्ताक्षर योजना के तहत आप लोगों ने जो हस्ताक्षर किए हैं ये राष्ट्रपति महोदया को भेजा जाएगा, लेकिन हम सभी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश में कितनी बार हस्ताक्षर संग्रह किए गए हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं, ये भी जानना चाहिए कि विश्व मंगल प्रोग्राम यात्रा जैसा महाअभियान इस देश में कभी नहीं हुआ है, न भूतो न भविष्यति। ये इतना बड़ा अभियान चल रहा है जिसमें पूरा देश और पूरे देश के संत जुड़े हुए हैं। हम आशा जरूर करते हैं, लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आगे चल के किसी प्रकार का और विकट आंदोलन करना पड़े तो उसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए। संत लोग आपको दुहाई भी देके जा रहे हैं, साथ ही साथ आने वाले समय के लिए एक ऐसी दिशा भी देके जा रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए हम लोगों को और भी आगे कदम उठाने पड़े। और अभी तो बलिदान की कोई बात नहीं है, मंच बना दिया गया, सभा हो गई, आपने सुन लिया, हमने सुना दिया, हम चले जाएंगे, आगे की जल्दी है हमको, आप भी अपने घर चले जाओगे। अभी कौन सा बड़ा भारी बलिदान हो गया है? बलिदान तो आगे करना पड़ेगा, क्योंकि बलिदान के बिना कोई संग्राम नहीं जीता जाता है। ये बहुत बड़ा संग्राम
संग्राम है जो भगवान रामकृष्ण ने लड़ा था इस धरती में, वैसा ही युग परिवर्तन की बेला में संग्राम होने जा रहा है। ये कलयुग से आने वाले सतयुग के संधि की बेला में हम लोग हैं। ये संधि का बेला है और संधि के समय में संग्राम होता है, और जब जब संग्राम होता है तो देव सेना और दानवी सेना, ये दो सेनाएं तैयार होती है। आप सबको संत आह्वान कर रहे हैं, जिस तरह दशरथ की यहाँ राम लक्ष्मण को मांगने विश्वामित्र गए थे, हम आपके बीच आए हैं कि कौन कौन राम लक्ष्मण के नेगी हो। आप हम संतों के साथ, हमारे संकल्प के साथ चलने के लिए सतत तैयार हो जाइए, तत्पर हो जाइए, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए। आने वाला समय वही रावणीय और राम के संग्राम का समय है। गौ माता की रक्षा के लिए आप सबका आह्वान हम संत करते हैं। अग्नि वाणियों के साथ मैं अपने वाणी को कुछ पंक्ति हृदयहीन संतानो सुन लो ये करुण कहानी। ओ हृदयहीन संतानो मैं सबसे निर्बल प्राणी, मत करो आज मनमानी। है सबको दूध पिलाया, तब गो माता कहलाई। क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई। बस भीख प्राण की दे दो, मैं द्वार तिहारे आई। कर्तव्य निभाऊं माँ का, पर जग ने प्रीति न जानी। ओ हृदयहीन संतानो बछड़े हैं हल चलाते, पर तुम सब दया न लाते। गर्भस्थ शिशु के तन से तुम जूते आदि बनाते। कोमल चमड़े की वस्तु रख इतराते इठलाते। ओ सभ्य कहाने वालों, रहने दो वंश निशानी। ओ हृदयहीन संतानो, ओ हृदयहीन संतानो सुन लो ये करुण कहानी। ओ हृदयहीन संतानो लूट लेते हैं, जो के नाम पर, गरीब लोगों की दवाई के नाम पर, गरीब लोगों की पढ़ाई के नाम पर, गरीब लोगों के अनाज के नाम पर बजट बनता है विकास के नाम पर। महाराज जी दो शब्द आशीर्वाद के एक बार बोलेंगे सबको। और एक बार जरा
मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए इस छत्तीसगढ़ की माटी में परम पूज्य योग ऋषि श्री रामदेव बाबा जी के लिए हम सभी, क्योंकि उनका कहना है कि भारत माता का जो सम्मान करेगा वही मेरा सम्मान है। उन्होंने देश के लिए सब कुछ अपना अर्पण किया हुआ है। एक बार भारत माता के लिए छत्तीसगढ़ के लोग ऊंचे स्वर से सम्मान व्यक्त करेंगे। बोलो भारत माता की। एक बार रोम रोम उत्तेजित होना चाहिए। भारत माता की। रायपुर जिला के इस पावन बलौदा बाजार के इस सभा में परम पूज्य सारे विश्व के पूरे जिला ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ से आप सभी लोगों को एक बात परम पूज्य बाबा जी ने आज कहा है कि जिस तरह हम बाह्य शत्रुओं से भयाक्रांत नहीं होते, इसी तरह आंतरिक शत्रुओं से हम कभी भयाक्रांत ना हो, उनसे कभी ना डरें और अपने देश को नहीं, अपने प्रदेश को ही नहीं, स्वयं अपने जीवन को भी एक सुखी, संपन्न, समृद्ध और स्वस्थ बनाएं। इसी भावना के साथ उन्होंने आप में वीरों की जननी है, अपने आप में बड़े बड़े महापुरुषों की जननी है। छत्तीसगढ़ की गाथा का सबसे बड़ा स्वर्णिम प्रश्न हमारे लिए यह होता है कि आज माँ कौशल्या इस धरती की बेटी है, माँ कौशल्या की जन्मभूमि है और इसी रायपुर जिला की वो बेटी है। इसलिए इस छत्तीसगढ़ के समस्त नागरिकों को, माताओं को मैं बार बार आह्वान करूंगा कि पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान के इस संपूर्ण कार्य को अपना कार्य समझते हुए मैं तो बाबा जी से निवेदन कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ इस युग परिवर्तन की बेला में आपके साथ सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा। जब भी आपकी आवाज आएगी, छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व लुटाएगा। और बाबा जी के सम्मान में मैंने 2 पंक्ति लिखी थी। वैसे मैंने निवेदन किया था बाबा जी को कि छत्तीसगढ़ में गौहत्या नहीं होती है, लेकिन जिस तरह बाबा जी कहते हैं कि अपने माँ बाप का सम्मान करो, बूढ़े होने पे अपने माँ बाप का अपमान मत करो, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में गौहत्या तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ से तस्करी बहुत होती है। मेरे किसान भाइयों, आज बाबा जी ग्राम सभा लेने वाले हैं और ग्राम सभा में जरूर इस बात को आज रखने वाले हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को कहूंगा, बाबा जी ने गौमूत्र के ऊपर शोध किया है, गौ माता के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन एक कई प्रकार के क्रांति के कार्य किए हैं। उन्होंने कहा हमको शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना, तो दूध पीना है, दही पीना है, घी पीना है। ये इस बात का प्रमाण है कि गौ माता के बिना हमारा जीवन और हमारा स्वास्थ्य नहीं हो सकता। आप बूढ़ी होने पर गाय को बेचते हैं, बूढ़े होने पर बैल को बेचते हैं, यह बहुत बड़ा अपराध है। जिस तरह माँ बाप का अपमान होता है, क्योंकि गौ माता सब कुछ हमको देती है। गौ माता हमें दूध, दही, मक्खन, अपने बछड़े देती है। आज जो भी समृद्धि छत्तीसगढ़ की है वो धान के कटोरा कहलाता है ना। छत्तीसगढ़ हुआ छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि दूध पीता हुआ छत्तीसगढ़ बनाइए और गौ माता को किसी भी अवस्था में ना बेचे, ताकि यहाँ से आने जाने वाले महाराष्ट्र के लोग, बंगाल के लोग, झारखंड के लोग उसकी हत्या कर सके। ऐसा ना करें, अपने गौ माता को अपने घरों में आश्रय दे। जिस तरह माँ बाप का सम्मान करते हैं, गौ माता का सम्मान करें। पूज्य बाबा जी के पावन चरणों में मैं वंदन करता हूँ और छत्तीसगढ़ की माटी में माँ कौशल्या की जन्मभूमि इस माटी में सत सत वंदन करते हैं और बार बार अनुरोध करते हैं बाबा जी को। उन्होंने कहा कि न भूतो न भविष्यति। बाबा जी, बलौदा बाजार सदा आपका इंतजार करेगा, भाटापारा सदा आपका इंतजार करेगा, छत्तीसगढ़ आंखें बिछाए आपका इंतजार करेगा। हम चाहेंगे कि पूरे भारत देश को आपका सदा सदा प्यार मिले, क्योंकि भारत स्वाभिमान जागा है आज 10 दिशाओं में। भारत स्वाभिमान जागा है आज 10 दिशाओं में। रामदेव बाबा जी के द्वारा छत्तीसगढ़ की सभाओं में हम बाबा जी को वचन देते हैं कि अब की जंग हुई तो पश्चाताप नहीं करना होगा किसी सिपाही की विधवा को सिंदूर के बलिदान पर। इस देश में हमारे जितने शहीद हुए हैं उन पे हम मान करते आए हैं और उनके पद चिन्हों में चलने का हम संकल्प लेते हैं। आपके प्रत्येक आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे और जते जन्मनी में अपन अपन हाथ उठाए हो और कहे हो कि हम दारू नहीं पियन, माखुर नहीं खान, गुटखा नहीं खान, बीड़ी नहीं पियन, सिगरेट नहीं पियन, तो छत्तीसगढ़ में समझात हो बाबा जी काबू में ये लबड़ा मत बन। छत्तीसगढ़ लबड़ा कहा, ये हाथ उठाए भर में काम नहीं होए, ये काम न करना है और जी जान से करना है। देश के लिए जान लुटा देंगे तो शराब बंदी के लिए भी जान लुटा देंगे, जान जाए, लेकिन शराब को, पेप्सी कोका कोला को, कोलगेट को, विदेशी कंपनियों के सामान को हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसा संकल्प लेके आ जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ बाबा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों को भारत माता की सेवा में जुटने का आह्वान करते हुए प्रणाम। संकल्प लेके जाना है। आज हमारे बीच में, जैसे कि मैंने कहा, हमारे
पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में है और ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि उनकी मातृभूमि भी यही धरती है। पूज्य महाराज जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे विद्वान युवा तपस्वी संत जिनका धन खत्म करो और भारत की दरिद्रता को, गरीबी को मिटाओ। आप सबको भी इसके लिए एक बार फिर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूज्य महाराज देश का सम्मान करेगा, अपने सभ्यता का सम्मान करेगा। मुट्ठी बांध लीजिएगा, दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार सब लोग भारत माता का सम्मान करेंगे, जय घोष करेंगे। बोलो बोलो भारत माता की। आवाज अच्छी नहीं आई, मर्दानी आवाज आनी चाहिए और माताओं की तरफ से भी आवाज आनी चाहिए। खूब लगी मर्दानी हो तो झांसी वाली गानी थी। बोलो भारत माता की। और महाराज श्री का बहुत बहुत हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नवधा रामायण होता है। रामायण सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में होता है। गांव गांव में यहाँ अनूप चलोता है, गांव गांव में यहाँ रामायण के विद्वान हैं, टीकाकार हैं। लेकिन आप सबको भी कहूंगा कि छत्तीसगढ़ की माटी, जिस छत्तीसगढ़ महतारी का आज महाराज श्री ने आज जय घोष किया है, गुणगान किया है, उस छत्तीसगढ़ महतारी को आप कलंकित ना करें। माता का मस्तक ऊंचा रहना चाहिए, इसलिए बच्चों को आज्ञाकारी रहना चाहिए। रामायण पढ़ते हैं आप लोग, रामायण में लिखा है कि साधु संत जो है यदि आज के बाद संकल्प लेने के बाद, इसको हम लोग कहते धरती है, यहाँ रोज गौ माता बैठती है। अरे मंदिरों में संकल्प लोगे, एक बार ना मानो भगवान माफ करेगा, लेकिन गौ माता की धरती में जो संकल्प लिया है उसे याद रखना। एक कसम जो है इसको याद रखना। आज के बाद कोई दारू पिएगा, आज के बाद कोई गुटखा खाएगा और बीड़ी सिगरेट पिएगा तो उन लोगों को बहुत पाप नहीं महापाप लगेगा, क्योंकि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जय नगर अनाथ कर जैसा। लंका दहन नहीं करना है छत्तीसगढ़ में, तो ध्यान रखना। गोएलिया गांव आदर्श ग्राम है, इसको और आदर्श बनाइए, आगे के लिए भी सुरक्षित कीजिए। और एक बात और जो महाराज श्री के चरणों में मैं निवेदन कर रहा हूँ, महाराज श्री इस क्षेत्र में लोग बहुत ज्यादा बूढ़े होने पर गाय बैल को बेच दिया करते हैं और वो कसाई खाना जाता है। यहाँ करही बाजार और यहाँ केवई बाजार, ऐसे बाजारों में हमारी गौ माता बेची जाती है, उसे सता सता के मारा जाता है। मैं पूरे क्षेत्र में गौरक्षा आंदोलन चलाता हूँ, आप सभी जानते हैं। हमारे गौ भक्त लोग बैठे हुए हैं, मेरे सब कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। सबको कहूंगा कि आज के बाद इस गौठान में बैठकर संत के पूज्य योग ऋषि के चरणों में संकल्प लेके जाना कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। जो भगवान राम ने गौ माता के लिए अवतार लिया, संतों के लिए अवतार लिया, आज उसी संस्कृति के लिए रामदेव बाबा ने अवतार लिया है। आप सब लोगों को गौ माता, हमारे छत्तीसगढ़ में गौ कसम कहते हैं, दो ही कसम है, दो के बाद तीसरा कसम नहीं है। यहाँ कोई साधु संत की कसम नहीं खाता है, कोई रामायण गीता की कसम हम लोग नहीं खाते हैं। हम यदि कसम खाते हैं तो एक माँ कसम खाते हैं, दूसरा गौ कसम खाते हैं। तो आपको माँ की भी कसम है, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की और गौ की कसम है। आज के बाद कोई अपने बूढ़े माँ बाप का अपमान नहीं करेगा, तो कोई अपने बूढ़े गाय बैल को बेचेगा नहीं कसाई के हाथ में। उसकी सेवा करना, उसे मिट्टी देना, ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है, कहते सारे लोग यही है। गौ हमारी माता है, जाग उठो ये भारतवासी। गौ पे छुरियां चलती है और बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। उसी आवाज में अपनी आवाज मिला दीजिएगा। योग के साथ निरोग रहिए और उसके साथ दूध पीजिए, दही पीजिए, गौ माता का घी खाइए। अरे 500 रुपए किलो का घी खा नहीं सकते हैं दाल रोटी में डाल के, और 700 रुपए किलो का कोलगेट मुंह में डाल के नाली में थूकते हो। ये बुद्धिमानी छोड़ दो, ये मूर्खता है। यही बाबा जी बता रहे हैं, गाय का घी खाओ, गाय की दही पियो, गोविंद गोपाल बनो। इस देश को ऊंचा उठाना है तो संतों के चरणों का सहारा लो, भ्रष्ट लोगों के चमचागिरी करना छोड़ो। मेरे पूज्य गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की जन्मभूमि मोटका गांव है, जो यही बिल्कुल 1 किलोमीटर में है। महाराज श्री उसी गांव से भी गुजरने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव का मैं स्मरण करता हूं और साथ ही योग ऋषि बाबा रामदेव जी के चरणों में हम समस्त क्षेत्रवासी और समस्त छत्तीसगढ़वासी वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साइड डालोगे तो थोड़े दिनों में जो कमाई की है ना, ये जमीन भी बिक जाएगी, ये पशु भी बिक जाएंगे, ये घर भी बिक जाएंगे और तुम भी मरोगे। योग ऋषि बाबा जी ने आज यहाँ पर इस भाटापारा की धरती को धन्य किया है। बाबा जी ने बताया कि शेर का बच्चा जन्म लेता है दहाड़ता है, कुत्ते का बच्चा जन्म लेता है भौंकता है, बिल्ली का बच्चा जन्म ले मिमियाता है, म्याऊ कहता है, आदमी का बच्चा जन्म ले रोता है, लेकिन गाय
गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ कह के पुकारता है, वो गौ माता है। ऐसी गौ माता की सेवा करना। अरे धान का कटोरा है, कहा गया भाटा पारा क्या है? ये धान की मंडी है, ये क्षेत्र धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। लेकिन आज बाबा जी के चरणों में सौगंध लो, संकल्प लो। अरे यहाँ माँ की कसम खाते हैं, माँ कसम और गौ कसम, ये दोनों कसम आज खाना होगा कि धान का कटोरा तो है, इसमें दूध मिलाओ और इसे खीर का कटोरा बना करके आप एक आदर्श प्रस्तुत करो। संपूर्ण छत्तीसगढ़ को विदेशी कंपनियों से मुक्त करो, शराब से मुक्त करो, दुर्व्यसन से मुक्त करो। बाकी सब काम बाबा जी करने को तैयार है। आज तक हम सोचते थे सरकार भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है, या समाज में नाना प्रकार का भ्रष्टाचार है। क्या होगा इस देश का? किसी ने कहा हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? लेकिन आज योग ऋषि बाबा रामदेव जी जैसे पुरुषार्थी कर्मयोगी और आज के समय में एक ऋषि के रूप में, युग प्रवर्तक के रूप में जो छत्तीसगढ़ में आए हैं, उनके बाद हम लोगों को संबल मिल गया है, बाबा जी का संबल मिल गया है। तो आज हम कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग भारत के लोगों को कह सकते हैं, भारत के लोग विश्व को कह सकते हैं कि तुम्हारे पास बड़े बड़े आणविक अस्त्र होंगे, तुम्हारे पास बड़े बड़े बमों के जखीरे होंगे, लेकिन एक बात ध्यान देना, जब तक इस भारत के अंदर संतों की कृपा है, योग ऋषि बाबा रामदेव जैसे हमारे पास हथियार है, इस देश की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। हम सदा अमर रहेंगे, अमर पुत्र रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कहना चाहूंगा उन देशों को, उन लोगों को जो भारत के सीमा उल्लंघन का सपना देखा करते हैं, उनके लिए कहूंगा कि इस देश की अखंडता को बनाने के लिए ऐसे ऐसे संत आगे आए हैं। योग ऋषि बाबा रामदेव जी के साथ आज पूरा देश, पूरा विश्व सामने आया है। इसलिए भारत के उन दुश्मनों को जो अंदर हैं और उन दुश्मनों को जो बाहर हैं, उनको हम सीधे चुनौती देते हैं कि तुमने शीश टिका रखा है अमेरिका के जूते पर, हम तो जंग लड़ा करते हैं अपने ही बलबूते पर। और बेशक तुम परमाणु बमों की शैतानी की याद करो, हथियारों की भीख मांगकर दुनिया से फरियाद करो, लेकिन याद रखना, लेकिन ये ताकत की गागर खंड खंड हो जाएगी, भूले से भी फेंक न देना भारत की चट्टान पर। और यदि इस देश के सीमा उल्लंघन का ख्वाब अगर देखा तो आपकी क्रांति ला देंगे पूरे हिंदुस्तान पर। एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, उस क्रांति में आप सभी लोगों को साथ देना है और आप सभी लोगों को साथ चलना है। बाबा रामदेव जी के, योग ऋषि बाबा जी के उस संपूर्ण आदेश का आप लोगों को पालन करना है, क्योंकि यह हंगामा नहीं है। आज जो हो रहा है ये हंगामा नहीं है, ये कोई चुनावी रैली नहीं है, ये कोई आम सभा नहीं है, ये भाषणबाजी नहीं है। बाबा ने जो मेहनत किया है, बाबा ने जो तपस्या की है, उन्होंने संपूर्ण जीवन, एक जीवन में हजारों जीवन का कार्य उन्होंने कर दिया है। एक बार नहीं, लाखों बार अपनी हड्डियों को दधीची की तरह हमारे लिए दिया है। ऐसे बाबा जी का जो कार्य है, मैं मीडिया के समस्त बंधुओं से कहूंगा, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रिक मीडिया, सबके कहूंगा कि आप सभी लोग ध्यान दें कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। वंदे, जरा जोर से आवाज आनी चाहिए, वंदे भारत माता की, भारत माता की, माता की। मैं बोले भारत माता की, गौ माता की, वंदे। जय धरती माँ, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ, जय गौ माता, जय धरती माँ, जय गौ माता। गावो विश्वस्य मातरः, वंदे गौ मातरम। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया, घी दूध की नदियां बहने वाला देश और विश्व गुरु कहलाता था। भारत की ये समृद्धि और ख्याति गौ संरक्षण, गौ व ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था और गौ संस्कृति पर आधारित भारत की जीवन पद्धति के कारण थी। हमारे ऋषियों ने घोषणा की थी, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गौ
संपूर्ण विश्व की माता है और इसके संरक्षण और संवर्धन से विश्व का कल्याण होगा। ब्रह्मलीन महर्षि देवराह बाबा ने कहा था, गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी, मुख में शिव जी, रोम रोम में ऋषि महर्षि, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आठों ऐश्वर्य सुख समृद्धि से लेकर लक्ष्मी माता गाय के गोबर में निवास करती है। जहां गौ के चरण पड़ते हैं वहां देवताओं का वास रहता है। गौ की महिमा अपरंपार है। कृषि प्रधान देश भारत की अर्थव्यवस्था का आधार गौ माता ही तो है। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। हल को धारे चले तपस्वी युग युग से धरती के लाल। माँ सृष्टि से पावन नाता आनंदित करते रसपान। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता। गौमय धरती ही देती है अमृतमय फसलें भरपूर। गौमय धरती ही देती है अमृतयुक्त फसलें भरपूर। पंचगव्य की महिमा अनुपम, रोग प्रदूषण होते दूर। परम सात्विक ऊर्जा शक्ति अविरत देता गो विज्ञान। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो